हेलो क्लास, नेक्स्ट वीडियो में देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होते हैं? ये नई किस्म के क्रियाकलाप हैं जिनका विकास पिछले कुछ वर्षों में अधिक हुआ है। ये बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। चतुर्थ शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसाय से है जिनका दायित्व चिंतन और शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। इस समय तो थोड़े ही लोग चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे हैं, परंतु इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वर्ग की विशिष्टता लोगों का उच्च वेतनमान और पदोन्नति के लिए उनका बहुत अधिक गतिशील होना है। देखो, चतुर्थ जो क्रियाकलाप है उसमें ज्ञान से संबंधित जो उच्च बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं वो लोग शामिल किए जाते हैं जो व्यवसाय करते हैं। तो देखिए, कुछ चतुर्थ सेक्टर जो दे रखा है इसको हम पढ़ते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ चतुर्थ और तृतीय सेक्टर के क्रियाकलाप बड़ी तेजी से प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का स्थान ले रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक से अधिक जो कर्मी ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस वर्ग में कर्मियों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की कक्षाओं, अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंच, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। जो कुछ तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों का जो बाह्य स्रोतन भी किया जाता है। बाह्य स्रोतन यानी दूसरे देशों में भी उसका प्रचार प्रसार स्थापित करना उनको, क्योंकि ये सेवाएं संसाधनों में बंधी हुई हैं और पर्यावरण से प्रभावित और अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। इसके बाद देखिए जो पंचम क्रियाकलाप हैं। देखो, मुख्य रूप से 5 ही क्रियाकलाप होते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप हैं ये उच्चतम श्रेणी की क्रियाकलाप हैं जिनमें निर्णय लेने वाले तथा नीतियाँ बनाने वाले व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें चतुर्थ सेक्टर के ज्ञान पर आधारित क्रियाकलापों में बहुत कम अंतर है। यानी चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में बहुत कम अंतर है, क्योंकि दोनों ही जो उच्च बौद्धिक क्षमता और ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका जो इम्पोर्टेंट है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन क्या होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास का विश्व स्तरीय वितरण बहुत ही असमान है। यानी क्या है कि सभी जो विश्व के देश है वहाँ पर सूचना प्रसारण है वो एक समान नहीं है। विभिन्न देशों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भिन्नताएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। विकसित देश काफ़ी आगे निकल गए जबकि विकासशील देश अभी भी काफ़ी पीछे रह गए हैं। विकसित और विकासशील देशों में सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर को हम क्या कहते हैं? अंकीय विभाजन कहते हैं। ये आपका जो 2 नंबर में क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप ये लिखेंगे, ठीक है? आसान लैंग्वेज में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विकसित और विकासशील देशों में जो सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर को अंकीय विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न देशों में आंतरिक भागों में भी अंकीय विभाजन विद्यमान है। जैसे एक ही देश में और विभिन्न भागों में, जैसे हमारा क्या है, जो बिहार है वो सबसे गरीब राज्यों में आता है, वहाँ पर सूचना पर जो प्रसारण है, प्रौद्योगिकी है, उसका विस्तार कम है। उदाहरण के लिए भारत और रूस जैसे विशाल देशों में महानगरीय केंद्रों में जो ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अधिक विकसित है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कम विकसित है और महानगरीय क्षेत्रों में सूचना प्रसारण है वो अधिक विकसित। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।